नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में। हेमोरॉइड्स को हम पाइल्स भी बोलते हैं। हेमोरॉइड्स को हम पाइल्स भी बोलते हैं और इसे हम सरल भाषा में बवासीर भी बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। अब हेमोरॉइड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपकी रेक्टल वेन होती है, क्योंकि वेन का काम क्या होता है? वेन आपके ब्लड को आपकी बॉडी से कहाँ लेके जाती है? हार्ट में लेके जाती है। जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आपकी बॉडी से आपके हार्ट तक जाता है, वो वेन लेके जाती है। और आर्टरी का काम है आपके ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाना, यानी आपकी बॉडी तक लेके जाना। तो जो वेन होती है, जो ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? बॉडी से हार्ट में लेके जा रही है। तो यहाँ पर क्या होती है? रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है? आपका जीआईटी का लोअर पार्ट होता है। ठीक है, पहले आपकी क्या होती है? छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। ठीक है, फिर जो लोअर पार्ट होता है रेक्टम का, यानी पेल्विस का, उसका जो लोअर पार्ट होता है, इसे हम एनएस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? आपकी वेन होती है जो ब्लड को क्या लेके जाती है? आपके हार्ट तक लेके जाती है। तो ये वेन जो होती है वो फूल जाती है, इनमें प्रेशर पड़ने की वजह से ये फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। वो क्या है? हेमोरॉइड्स बनाती हैं। और यहाँ से क्या होती है? आपकी ब्लीडिंग भी होती है, यानी ब्लड भी आता है। अब ये हेमोरॉइड्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है कि आपके रेक्टम के अंदर, यानी एनएस के अंदर जो पार्ट है आपका लोअर रेक्टम का, वहां पर जो हेमोरॉइड्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं जो आपके एनएस के अराउंड, उसके आसपास जो हेमोरॉइड्स होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। और प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स वो होते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उन्हें हम प्रोलैप्स बोलते हैं। अब ये हेमोरॉइड्स क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? पहले इसका कॉज जान लेते हैं। देखिए, जो हेमोरॉइड्स के कॉज होते हैं उसमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज आपका होता है कॉन्स्टिपेशन। देखिए, इसके जो कॉजेज हैं उसमें सबसे पहला आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग। देखिए, लंबे टाइम तक अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है? आपकी जो ये वेन है इस पर जोर पड़ता है, और जोर पड़ने की वजह से ये वेन क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, फूल जाती है और हेमोरॉइड्स बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेनिंग यानी जब कब्ज बनती है तो क्या है? आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बहुत जोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए, तो उसकी वजह से भी वेन में प्रेशर पड़ता है और ये हेमोरॉइड्स डेवलप होते हैं। तो ये कारण है हेमोरॉइड्स का। दूसरा जो कारण है वो है आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। देखिए, जब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है आपके पेट के आसपास, यानी पेट में अगर फैट ज्यादा होता है तो उससे क्या है? आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है, आपकी जो रेक्टल वेन है उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ये फूल जाती है और आपको हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो मोटापा भी एक कारण है। तीसरा है इंक्रीज एज, यानी बढ़ती उम्र के साथ ये हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम कॉमन होती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे जो वेन के सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, या आपकी वेन होती है इसके सराउंडिंग ये क्या होता है? टिश्यू होते हैं। तो ये टिश्यू क्या होते हैं? उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये यहाँ पर क्या है? बल्जिंग इजिली हो जाती है, यानी इजिली ये नली क्या है? फूल जाती है, ये वेन फूल जाती है। तो उससे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो बढ़ती उम्र भी एक कारण है। चौथा है आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपका आता है हैवी वेट, यानी जब आप हैवी वेट उठाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है? आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। जब आप कुछ भारी सामान उठाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है? हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो कब्ज भी एक कारण है। जब आप जोर लगाते स्ट्रेनिंग करते हैं उससे भी पाइल्स होता है। मोटापे की वजह से भी होता है। इंक्रीज एज की वजह से बढ़ती उम्र में भी प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल में हैवी वेट आता है। दूसरा आता है डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए पानी की कमी होती है तो कब्ज बनती है, और कब्ज बनती है तो हार्ड स्टूल आते हैं, और हार्ड स्टूल आएंगे तो आपको फिर क्या है, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको क्या है, कॉन्स्टिपेशन होती है और हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। अगला जो कॉज है वो है प्रेगनेंसी। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपकी प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये क्या होता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, और ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। अब ये आपके डाइजेशन को स्लो करेगा तो क्या है, खाना धीरे धीरे पचेगा, तो कब्ज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे कारण हैं जिससे आपको क्या है, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके लक्षण के बारे में। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको क्या क्या लक्षण आते हैं, देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल हेमोरॉइड्स के बारे में, यानी रेक्टम के अंदर जो हेमोरॉइड्स बनते हैं। तो हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स क्या हैं, देखिए जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं यहाँ पर ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। ब्राइट रेड कलर की क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, यानी लाल रंग का ब्लड निकलता है। देखिए जब आपको हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है और जब आप क्या है, स्टूल पास करते हैं तो उस टाइम पे लाल रंग की ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग क्या होती है, पेनलेस होती है। पेनलेस यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है, बस आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है, और ब्लीडिंग के साथ में म्यूकस डिस्चार्ज भी दिखाई देता है। म्यूकस डिस्चार्ज क्या होता है, देखिए व्हाइट जेली कलर का जो डिस्चार्ज होता है स्टूल के साथ में, वो भी क्या है, इस ब्लीडिंग में दिखाई देता है। पेनलेस होती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है। और प्रोलैप्स की भी कंडीशन होती है। प्रोलैप्स यानी बाहर की तरफ उभर जाना, प्रोलैप्स यानी बाहर की तरफ ये उभर जाते हैं, इसे हम प्रोलैप्स बोलते हैं। तो पेन तभी होता है जब प्रोलैप्स होगा, यानी बाहर की तरफ अगर इनकी बल्जिंग होगी तो आपको दर्द होगा, अदरवाइज आपको दर्द नहीं होगा। पेनलेस कंडीशन होगी, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी और म्यूकस डिस्चार्ज इसके साथ में आएगा। अब देखिए इंटरनल हेमोरॉइड आपकी 4 डिग्री में डिवाइडेड है, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग 4 कंडीशन में डिवाइड है। तो सबसे पहली जो फर्स्ट डिग्री जो हेमोरॉइड्स होता है उसमें क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स होता है उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, यानी ब्लड नहीं निकलता है, वो आपकी फर्स्ट डिग्री है। अब सेकंड डिग्री प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जिनको होती है उनमें क्या होता है, प्रोलैप्स होता है लेकिन बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। देखिए ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है, जो रेक्टम के अंदर जो हेमोरॉइड्स होते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की प्रॉब्लम होती है, वो 4 डिग्री में डिवाइड है। फर्स्ट डिग्री होता है कि आपको कोई ब्लड नहीं निकल रहा है स्टूल पास करते टाइम। दूसरी कंडीशन होती है कि प्रोलैप्स तो ये होते हैं, यानी बाहर की तरफ तो उभरते हैं, लेकिन जैसे आप स्टूल पास कर लेते हैं तो फिर ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, यानी रिड्यूस हो जाते हैं। वो कंडीशन है आपकी सेकेंड डिग्री की। अब थर्ड डिग्री कौन सी होती है, देखिए प्रोलैप्स बट रिड्यूस मैनुअली, यानी प्रोलैप्स तो होते हैं जब आप स्टूल पास करते हैं, बाहर की तरफ तो उभरते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं, वो आपकी थर्ड डिग्री। और फोर्थ कंडीशन आती है, फोर्थ डिग्री आती है आपकी जब ये प्रोलैप्स परमानेंटली, यानी ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ये अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए रहते हैं, वो है फोर्थ डिग्री। तो जो इंटरनल हेमोरॉइड है ये 4 डिग्री में डिवाइड है आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, यानी आपको कितनी सीवियरिटी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के बारे में, यानी जो बाहर की तरफ होते हैं, आपके एनस के अराउंड जो हेमोरॉइड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक्सटर्नल जो हेमोरॉइड्स होता है उसमें क्या होता है,
ये जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं इसको आप टच करके भी देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मस्सा सा निकला हुआ है, वो मस्सा क्या होता है, वो वेन होती है जो फूली हुई होती है और बाहर की तरफ निकली हुई होती है, यानी आपके एनस के अराउंड ये पाइल्स होते हैं, उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलते हैं। तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड के सिम्टम्स क्या हैं, देखिए इसमें पेन होता है, पेन के साथ में इचिंग होती है, इचिंग यानी खुजली होती है, और डिस्कम्फर्ट भी होता है। डिस्कम्फर्ट क्यों होता है, देखिए जब आप बैठते हैं चलते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, साथ में खुजली होती है और दर्द होता है, और आपके बाहर की तरफ ये एनएस के अराउंड रहता है, वो है आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। अब देखिए प्रोलैप्स इंटरनल हेमोरॉइड्स, प्रोलैप्स कंडीशन होती है जो मैंने बताया, ये है बाहर की तरफ निकली हुई है, ये जो अंदर की तरफ है ये है इंटरनल, जो आपके एनस के आसपास है ये है एक्सटर्नल, और जो अंदर से बाहर की तरफ निकला हुआ है ये है प्रोलैप्स इंटरनल हेमोरॉइड्स, यानी जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है वो प्रोलैप्स हो गया, बाहर की तरफ निकल गया है। और ये जो हेमोरॉइड्स होते हैं मोस्ट कॉमनली देखिए जो आपकी क्लॉक होती है 3 o'clock 7 o'clock 11 o'clock, ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके एनस है तो यहाँ पे क्या है, इन पॉइंट पर ये मोस्ट कॉमनली हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो इन पॉइंट पर बनते हैं 3 o'clock 7 o'clock और 11 o'clock। अब एक और कंडीशन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में आती है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड। थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड क्या है, देखिए थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड हम बोलते हैं, थ्रोम्बोस्ड मतलब होता है क्लॉट। जब आपके हेमोरॉइड्स बनते हैं यानी पाइल्स की आपको प्रॉब्लम होती है और उसमें क्लॉट बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका थ्रोम्बोस हेमोरॉइड है। थ्रोम्बोस हेमोरॉइड क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, यानी वेन में ब्लड तो आ रहा है लेकिन ब्लड ये कट हो गया है, यानी यहाँ से ब्लड आना बंद हो गया है और ये वेन के अंदर क्लॉट फॉर्म हो गया है, थक्का बन गया है खून का, तो उसे हम थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्रोम्बोस हेमोरॉइड में क्या होता है, ये पेनफुल होता है, वेरी पेनफुल, यानी इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर्पल कलर का ये होता है, ठीक है। जो ये थ्रोम्बोस हेमोरॉइड होता है वो क्या होता है, पर्पल और नीले कलर का होता है, और इसमें बहुत ज्यादा दर्द आपको फील होता है, ब्लीडिंग भी होती है, सीवियर ब्लीडिंग भी होती है, यानी ब्लड भी निकलता है, उसे हम थ्रोम्बोस हेमोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी हम कैसे इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कब्ज बनती है, ठीक है, पेट में कब्ज बनती है या किसी को प्रेगनेंसी है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या हैवी वेट उठाते हैं, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, ये वेन फूल जाती है और बाहर की तरफ उमड़ जाती है, जिसमें आपकी जलन भी होती है, इचिंग भी होती है, दर्द भी आपको होता है स्टूल पास करने में, ठीक है, जोर लगाना पड़ता है आपको स्टूल पास करने में, ब्लीडिंग भी होती है, वो हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है। अब देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के लिए आपको पहले अपनी डाइट सही करनी है, ठीक है, फाइबर आपको ज्यादा लेने हैं और फैट आपको कम कर देना है, यानी फैटी फूड आपको कम कर देने हैं, ठीक है। डाइट अगर आपकी सही होगी तो आपका डाइजेशन सही होगा, डाइजेशन सही होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगी और क्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है एक्सरसाइज। देखिए लंबे टाइम तक अगर आप बैठे हैं यानी सिटिंग आपकी जॉब है या आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उससे भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। अगला है, देखिए हैवी वेट अगर आप उठाते हैं तो उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है, वाटर इनटेक ज्यादा लेना है, वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक कुछ भी आप ले सकते हैं जिससे आपकी क्या है, बॉडी हाइड्रेटेड रहे,
ठीक है, आपको पानी की कमी बॉडी में ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना बने और हेमोरेट्स की प्रॉब्लम आपको नहीं हो। आयरन सप्लीमेंट लेने हैं। देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से क्या होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। तो उन लोगों को क्या है, आयरन सप्लीमेंट लेने हैं या आयरन रिच डाइट लेनी है। हॉट बाथ आप ले सकते हैं। हॉट बाथ से क्या होता है, देखिए हॉट बाथ अगर आप लेते हैं या आप बाथ टब में क्या है गर्म पानी रख के अगर आप सेक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके दर्द में आराम मिलता है। ठीक है, आपको जो इचिंग हो रही है उसमें आराम मिलता है। ठीक है, तो हॉट बाथ आप ले सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, फ्लूइड इनटेक आप ज़्यादा ले सकते हैं, वेट अगर आप ज़्यादा उठाते हैं तो उसको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज आपको करनी है, डाइट आपको लेनी है। तो ये सारे कारण हैं जिससे आप अपनी हेमोरेड्स की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए आप ऑपरेट कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है। दोबारा भी अगर आप ऑपरेट कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर कब्ज बनी हुई है, इसका कॉज अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है, यानी अगर पानी की कमी है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, बार बार कब्ज बन रही है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेमोरॉइड की दिक्कत बार बार होती है। तो ये जो मैनेजमेंट आप फॉलो करेंगे तो उससे आप क्या है, इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।